जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, आइए जानते हैं मई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 मई से लेकर के 15 मई तक कैसे रहेंगे आपकी राशि के लिए, क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह के अच्छे परिणामों के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि चंद्रमा किन तारीखों में बहुत अच्छी सफलता आपको दिलाने का कार्य करेंगे और किन तारीखों में आपको सावधान भी रहना होगा। जहाँ तक सूर्य की बात है, मकर राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य 15 मई की सुबह 6:21 तक आपकी राशि से चौथे घर में उच्च राशि मेष में विराजमान रहेंगे। चौथे सूर्य आपको सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान या प्रॉपर्टी के कार्यों में अगर कोई अवरोध चले आ रहे थे, उच्च के सूर्य उन सारे अवरोधों को समाप्त करते हुए आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो देखिए, सूर्य अपनी उच्च राशि में है, इसलिए चौथे घर के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। चौथा घर होता है भूमि भवन वाहन का, चौथा घर होता है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। निश्चित ही इन सारे मामलों में चौथे सूर्य आपको बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल 11 मई की दोपहर तक आपकी राशि से तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। मंगल है आपकी आमदनी के स्वामी। अब तीसरा घर होता है साहस और पराक्रम का, प्रयासों का, और मंगल न केवल आमदनी के स्वामी हैं बल्कि भूमि भवन वाहन सुखों के भी स्वामी हैं। अब भूमि भवन वाहन सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी आप तीसरे घर में बैठे हुए मंगल, जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें सफलता दिलाएंगे। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे, उसमें तीसरे मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। आपके साहस पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपको अपने अंदर एक नया जोश दिखाई पड़ेगा। यही मंगल 11 मई को दोपहर में 12:38 पे जब स्वयं की राशि मेष में पहुंच जाएंगे तो चौथे घर में खुद की राशि में आ जाएंगे, अर्थात चौथे घर के स्वामी चौथे घर में। ये भी एक बहुत अच्छा जो है योग बनेगा, क्योंकि चौथे घर के स्वामी जब चौथे घर में होंगे तो प्रॉपर्टी के कार्यों में बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। क्योंकि मंगल ठेकेदारी का काम हो, जमीन जायदाद का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट का कार्य हो, तो जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते होंगे, ठेकेदारी का कार्य करते होंगे, जमीन जायदाद का कार्य करते होंगे, उन्हें चौथे मंगल भारी सफलता दिलाएंगे। 11 मई की दोपहर से लेकर के 20 जून तक, जब तक मंगल स्वराशि के चौथे घर में रहेंगे। और आपके वाहन सुख में, मकान लेने के सपने को साकार करेंगे, नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन चौथे घर में भले ही मंगल स्वराशि के रहेंगे, आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है और मानसिक तनाव किसी न किसी बात को लेकर के आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें। बाकी मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में अभी भी हैं और 11 मई से और अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। बुध आपकी राशि से चौथे घर में है। चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के।
लेकिन बुध चौथे तो रहेंगे 14 मई तक, लेकिन 2 मई से 25 मई तक बुध अस्त हो जाएंगे। इसलिए भाग्य के सहारे मकर राशि वालों न बैठिएगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं बुध, और बुध जो है 2 मई को अस्त हो जाएंगे, जो कि 25 मई तक अस्त रहेंगे। इसलिए सफलता पाने के लिए आपको जी तोड़ प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन किए गए प्रयासों का आपको अपने फेवर में रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु आपकी राशि से छठे घर में है, और छठे गुरु विद्यार्थियों को तो सफलता दिलाएंगे। अगर कोई नौकरी पाने का प्रयास है, या नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपका पेट गड़बड़ करेंगे, पाचन तंत्र गड़बड़ करेंगे, पेट की कोई न कोई समस्या खड़ी करेंगे। गुरु के अच्छे परिणाम आपको 2 जून से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जब गुरु उच्च राशि कर्क में आकर के आपकी राशि से 7वें घर में हो जाएंगे। उस समय फिर गुरु अविवाहितों का विवाह कराना, वैवाहिक जीवन में खुशियों को लौटाना, व्यापार व्यवसाय में प्रगति करना, बहुत कुछ जीवन में अच्छा 2 जून से गुरु करना प्रारंभ कर देंगे। शुक्र आपकी राशि से 5वें घर में स्वयं स्वराशि के हैं, 14 मई सुबह 10:53 तक रहेंगे। शुक्र भी 5वें स्वराशि के 14 मई सुबह 10:53 तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, कला अभिनय के क्षेत्र में भारी सफलता दिलाएंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे, संतान संबंधी चिंताओं को समाप्त करेंगे। शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में 14 मई सुबह 10:53 तक रहेंगे। फिर यही शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, और मिथुन राशि में जब शुक्र आएंगे तो आपकी राशि से छठे हो जाएंगे। उस समय अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। शनि आपकी राशि से तीसरे घर में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके राशि के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, आर्थिक स्थिति सुधारेंगे और आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं को साकार करेंगे, आपके अंदर का डर समाप्त करेंगे, नए साहस, नए पराक्रम, नए जोश का संचार करते हुए प्रतिद्वंदियों विरोधियों पर सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। राहु आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में विराजमान है। धन भाव में बैठे हुए राहु, अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हुई तो अचानक आपको धनी बनाने का कार्य करेंगे, और अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी न हुई तो अचानक राहु जमा धन खत्म भी करा सकते हैं। वाणी पे संयम रखें, क्योंकि राहु वाणी के स्थान पे हैं। कुटुंब परिवार को लेकर के कभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सबके बीच में रहते हुए भी मानसिक रूप से अपने आप को अकेला आप महसूस कर सकते हैं। फिर भी वाणी के स्थान पर बैठे हुए राहु और कभी कभी आपसे ऐसा कुछ बुलवा सकते हैं जो कि आप बोलना ही नहीं चाह रहे थे। इसलिए वाणी पे संयम रखते हुए धैर्य का परिचय देने का प्रयास करें, ताकि बनी बनाई बात आपकी बिगड़ने न पाए। केतु आपकी राशि से 8वें घर में है। अष्टम केतु भी स्वास्थ्य को अचानक खराब करते हैं, और जिसके लिए प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें, ताकि कोई ऐसी बड़ी परेशानी जीवन में ना आ पाए। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, मकर राशि वालों, 1 मई और 2 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे, और मई महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है। 10वें चंद्र 1 मई 2 मई को कार्य क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में मनचाही आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 3 मई से लेकर के 5 मई दिन में 1 बजे तक चंद्रमा 11वें घर में रहेंगे तो अपनी नीच राशि में, लेकिन 11वें घर में रहेंगे, इसलिए आपको आमदनी कराएंगे, आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे। लेकिन अपनी इनकम को लेकर के, आमदनी को लेकर के मन को चिंतित भी करेंगे, लेकिन फिर भी
11वें चंद्र होने के कारण कहीं न कहीं से आपको अचानक धन का लाभ अवश्य होगा। 5 मई दिन में 1 बजे से लेकर के 7 मई तक चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। ये समय सावधानी का रहेगा, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है। 12वें चंद्र व्यय कराएंगे, यात्रा के योग बनाएंगे, यात्राओं में कष्ट प्रदान करेंगे, अचानक धन की हानि भी करा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से मतभेद, विवाद या दूरियां भी लाने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए 5 मई दिन में 1 बजे से लेकर के 7 मई तक विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहें। लेकिन 8 मई से फिर समय आपके फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक सन्मुख चंद्रमा, आपकी राशि मकर में आए हुए चंद्रमा हर प्रकार की आपको सफलता दिलाएंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन में जोश भी रहेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक जो भी लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे, उनमें आपको मनचाही सफलता मिलेगी। 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे। आपको कहीं न कहीं से धन का लाभ कराएंगे, व्यापार व्यवसाय से लाभ कराने का कार्य करेंगे। 13 और 14 मई को चंद्रमा तीसरे हो जाएंगे आपकी राशि से और आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए मित्रों, भाइयों, बहनों का सुख सहयोग दिलाएंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय दिलाते हुए हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न, किए गए प्रयास, उनका वही परिणाम मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। 13 और 14 मई भी बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। लेकिन 15 मई को चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे, जो कि मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे, कलहवाद विवाद का वातावरण बनाएंगे, अचानक व्यापार व्यवसाय में नुकसान भी करा सकते हैं। इसलिए 15 मई को विशेष रूप से फिर से आप सावधान व सतर्क रहें। बाकी समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। प्रयास करिए, परिश्रम करिए। मकर राशि वालों, जो अवरोध अपनी जिंदगी में आप पीछे के समय में देख चुके हैं, जिन उतार चढ़ावों का सामना आप पिछले समय में कर चुके हैं, अब आगे आपको नहीं करना पड़ेगा। सफलता आपका इंतजार कर रही है। आगे बढ़िए। 2 जून आते आते आपके जीवन के सारे बंद रास्ते खुलने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।